फरसे से सिर तार दूंगा या जो भी कहा। उसका रिजल्ट ये निकला कि खट्टर ब्राह्मणों के खिलाफ हो गया। अरे बीजेपी वालों आ जाओ, आम आदमी पार्टी में आ जाओ। मैंने खट्टर साहब को कहा था, मगा ब्राह्मण तेरे खिलाफ चल पड़ा। खट्टर साहब, आम आदमी पार्टी एक आने की भी पार्टी नहीं है, मुझे बड़ी गलतफहमी थी। ये मेरा अजीज नवीन जैन कितने साल खो दिए इसने। कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री कर दो, वो बड़ा मजाकिया ठाका मार के कहता है अरे यूट्यूब पे डाल दो, उनके घर लूट लेते क्या, फिर भी ये ठाका मार के हंसता। इज्जत लूटी कश्मीरी पंडितों की, हिंदुओं की, उनका मजाक उड़ा रहा है। इसको कोई छीन नहीं सकता, किसी की माँ ने दूध नहीं चुंगा रखा। आज का जो दिन है ये भगवान परशुराम का जो हम जयंती मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, मैं इसको समाज के लेखे जोखे का दिन मानता हूं। इस दिन हम पता करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस हाल में जी रहे हैं, हम कहां खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। तो मेरी जो सोच है भाई, आज के दिन हम सभी तरह से पिछड़े हुए हैं, हर तरह से, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और भाई सोशली। जो इन तीन चीजों में पिछड़ जाएगा, समाज में भी इसका दर्जा कमजोर पड़ जाएगा। उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, हम ही लोग जिम्मेवार हैं। और खास तौर से जो नेता लोग हैं, एक आप समझते हो उलमों ने गलतियां की और सदियों ने सजा खाई। एक बड़ा आदमी गलती करता है, सारा समाज भुगतता है, सारा समाज ठोकर खाता है। हमने अनेक राज देखे हैं, कोई भाई अब बहकावन की कोशिश करे। हमने कांग्रेस का राज देखा, और भाई उस इनेलो पिनेलो का उसका जो के कहना था, यानी हर राज में हमारे साथ बहुत भारी अन्याय हुआ। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिस राज को हम 100% यानी कि 85 और उससे ज्यादा % वोट दे के बनाते हैं, उस राज में हमारे साथ अन्याय होता है। पिछला कांग्रेस का रिजीम था, उसमें भी हमारे साथ नौकरियों में बड़ा भेदभाव हुआ। और भाई ये राज जो है, इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मेरिट के नाम पे नौकरियां इस वक्त मिलती हैं। मैं हर लिस्ट को चेक करता हूं, हमारी आबादी के हिसाब से आधी भी नौकरियां नहीं मिल रही इस वक्त। हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक बार रिजर्वेशन करवाया था हुड्डा साहब के राज में, विनोद शर्मा ने। हुड्डा साहब एक प्रस्ताव लेके आए थे कि 10% स्पेशली बैकवर्ड जाट भाई और 4 जातियां और, उनके लिए रिजर्वेशन भाई चाहता हूं मैं 10%। उसके फौरन बाद विनोद शर्मा उठा, उसने कहा हमारे को भी 10% चाहिए, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, राजपूत। और उसने, हुड्डा साहब ने ये बात मान ली। और उसके अलावा उसका बहुत बड़ा योगदान ड्योलीदार, भोंडीदार, पता नहीं कौन कौन से दार, मुकर्रीदार, यानी जितनी भी प्रकार की डोनेशन है, जमीनों के डोनेशन, घर की जमीनों के डोनेशन, उन सब के लिए कानून विनोद शर्मा ने बनाया था। हुड्डा साहब के रिज्यूम में हुड्डा साहब ने बनाया था, लेकिन विनोद शर्मा के कहने से। वो जो कानून बनाया उसमें बड़ी भारी कमी रहेगी भाई। एक तो उसमें हुड्डा साहब के समय में जो कानून बना कि 20 साल से पहले जिनके पास जमीन डोनेशन हुआ, जो भी कुछ डोनेट हुआ, सिर्फ उस पे लागू होगा ये बड़ी जबरदस्त कमी थी। एक
दूसरी, इस राज्य में जो घोर अन्याय हुआ वो ये कि जो निजी डोनेशन के अलावा जो जमीन दान कर रखी थी किसी की पंचायत की या किसी कॉमन लैंड की, यूं उस पे लागू नहीं होगा, ये बड़ा भारी जुल्म था। ये मामला मैंने उठाया था विधानसभा में। और भाई ये जो उसका कुछ नहीं बना, हमने आवाज जरूर उठाई लेकिन बना कुछ नहीं। हमने ये भी कहा था भाई EWS हमारे किसी काम का नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन है वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे को रिजर्वेशन चाहिए, वही रिजर्वेशन 10% EBGC की, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जनरल की, और भाई हमारे जाट भाइयों को दे दो 10%। हमारे को कोई इतराज नहीं है रिजर्वेशन 10%। और जब से वो रिजर्वेशन खत्म हुआ हमारा भाई नौकरियों में से तो नाम ही मिट गया। उसके बाद 2 कांड ऐसे हुए, एक तो एक पेपर में कहीं छप गया था कि भाई काला ब्राह्मण दिख जे या कोई गोरी लड़की दिख जे तो कौन सा ज्यादा अपशुगन है। इस मामले में एक भाई चाहता था मैं चेयरमैन बन जाऊं, सारा हरियाणा में बदबू फैला दी, और जो भारती था उस वक्त चेयरमैन उसको सस्पेंड कर दिया 6 महीने के लिए। और उसका रिजल्ट ये निकला जितनी हमारी अच्छी नौकरियां थी EBPGC की वो सारी की सारी खा गया। मैंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की, अरे तेरे खिलाफ नहीं है, वो तो एक नालायक था। कहने लगा जी कोई हक विच भी तो नहीं बोला मेरे। मैं कहा तुम्हारे से कोई बैर नहीं है हमने, ये तो भाई एक नालायक ने बेवकूफी कर दी और हमारे जैसे लोग चुप रह गए। और उसके बाद एक और नकली कांड हुआ, जिसका एक और कांड हुआ, एक नकली फरसा कांड। बरवाड़ा से टिकट चाहता था भारद्वाज, HSSC का मेंबर था, उसके साथ हमारा एक MP डॉक्टर वत्स। खट्टर साहब भाषण देने लग रहे थे, उन्होंने एकदम चांदी का मुकुट रख दिया और उसके रड़का लग गया। उसने कहा मैं फरसे से सिर तार दूंगा या जो भी कहा, उसमें भी कोई कसूर नहीं था खट्टर का। आप कोई भाषण दे रहे हो और आपके कोई चीज माथे पे लगेगी तो एक बार स्वाभाविक तौर से गुस्सा आता है। उसका हमने किसी ने भी विरोध नहीं किया, हर आदमी सारे हरियाणा में खट्टर के पीछे पड़ लिए भाई। उसका रिजल्ट ये निकला कि खट्टर ब्राह्मणों के खिलाफ हो गया। उसके दिमाग में ये आ गया कि जो लोग मेरे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैंने कोई इनका गुनाह नहीं कर रखा, तो भाई इसका मतलब तो ये देख के राजी नहीं है किसी को। उसका रिजल्ट बहुत बुरा। और हालात आज ये हैं, 23 जिले हैं, 23 जिलों में हमारा एक भी SP नहीं लगा हुआ, सुपरिंटेंडेंट पुलिस एक भी 23 जिलों में। DC सिर्फ एक लगा हुआ है, वो भी सिर्फ 2 हल्का का, पंचकूला और कालका का, यानी पंचकूला जिले का। किसी भी चज की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं है हमारा। मैंने खट्टर साहब को कहा था, मगा ब्राह्मण तेरे खिलाफ चल पड़ा खट्टर साहब, और मैंने कहा जाट तो देख तेरे हक में कभी आ नहीं सकते, जिनने राज भोग कर लिया तेरे राज से कुकर राजी होंगे वो। मैं कहा ये अगर खिलाफ हो गए तो सत्यानाश कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा था, मैं कहा वक्त रहते संभाल। फिर मैंने पिरावर का मामला उठाया, मैं कहा ये तो बात ही कुछ नहीं है, आप बताओ इसका समाधान करोगे कि नहीं। कहने लगा 100% समाधान करूंगा, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो फंक्शन कर रहा है जय हिंद, उस वक्त तक तो करूंगा नहीं, उसके बाद में करूंगा। ये कल की बात है।
कल ही मिला था मैं। तो भाई मैं तो आपसे केवल ये कहने आया हूं, आप बहुत पिछड़ चुके हो, बहुत पीछे जा चुके हो। बच्चों को पढ़ाओ खूब। जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, कारोबार नहीं है, जमीन तो रबड़ नहीं है, जमीन कहीं से आएगी नहीं आपके पास, लेकिन भाई कारोबार करो। ये पंजाबी है, बाणिये है, अग्रवाल भाई, एक भी छोरा मेरे जरा नौकरी खातर नहीं आया। रेडी ला लो, छोटी दुकान कर लो, लेकिन कभी नहीं आते महाराड़े 9,000 की डिग्गी की नौकरी खातर। अच्छा अच्छे आदमी छोरे ने बोला डिग्गी में फंसा दे और नहीं तो भाई बहुत भारी कमजोरी आ चुकी है। वक्त रहते अगर नहीं संभले, देखो ये तो हाल उस बात के बावजूद है हमारे मेंबर पार्लियामेंट की छिक है। 3 मेंबर पार्लियामेंट तो हमारे गौड़ ब्राह्मण है, जिसमें एक MP अरविंद शर्मा आपके पास बैठा है, एक हमारा भाई लवे लगता है रामचंद्र जांगड़ा। और इसके बावजूद ना सेंटर में आपको कोई पूछता, कतई सेंटर की राज में कोई सिर नहीं है, जुल्म की बात है। और भाई स्टेट की राज में भी कोई सिर नहीं है, मामूली सा भी। इसलिए भाई अगर आप राज में सिर करना चाहते हो, पॉलिटिकल पार्टी की सुन लो। अब इस वक्त जो मेन पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, किसी भी इन पार्टियां में आपको कोई टिकट दिवानियां नहीं है। मजबूरी में बेशक दे दो, फंस जा। अब ये आल सेठ थारी फलाना काट देगा, वो बात अलग है, लेकिन आप आधिकारिक तौर से आपका कोई कमांड नहीं है, न MLA की टिकट न MP की टिकट। और रही बात ये कि भाई ये सारी, इसका क्या कारण है कमजोरी का? MP MLA हमारे क्यों नहीं शेयर कर पाते? MLA तो हैं ही ना, जैसे ही हैं। एक आध दो भाई बने, वो किसी के सारे लाख बने। हमारा कोई नेता डिलिमिटेशन जब होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक केस करा था, लेकिन सारे केस सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिए। कहने लगा कि ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है ये पूरा ही नहीं हो सकता अगर हम केस सुनने लगे तो। भाई हमारे जितने जागरूक नेता हैं उन सब से गुजारिश करने आया हूं, भाई डिलिमिटेशन का वक्त ध्यान दे लो। मेरे हल्के में 8 गांव तो इसे जिनका दूर का भी रिश्ता नहीं मेरे से। आप देखो सरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नरवाना है उसके अंदर शामिल, उससे तो 50-50 किलोमीटर दूर पहले सरसे के नजदीक काफी गांव है। हल्के बनते 1-1, 2-2, लेकिन क्योंकि भाई हमारा तो किसी आदमी का कोई दखल है ही नहीं डिलिमिटेशन में। और डिलिमिटेशन के बिना आपकी जमीन नहीं है। जब आपके पास अपनी जमीन नहीं है, MLA का इलेक्शन क्या लड़ोगे भाई? किसी के सहारे लड़ोगे, किसी टिकट के सहारे लड़ोगे, भाई किसी खास आदमी के सहारे लड़ोगे। एक बात जरूर कहूंगा, कई भाई आम आदमी पार्टी के साथ विचार कर रहे थे कि भाई ये 2 तो देख लिए, आम आदमी में चला। ये दिमाग में रख लो, आम आदमी पार्टी एक आने की भी पार्टी नहीं है। मुझे बड़ी गलतफहमी थी। ये मेरा अजीज नवीन जैन, कितने साल खो दिए इसने। शांति कर भाई, शांति कर, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। और उन्हें धार लेना है, पार्टी का बच्चा बने, पार्टी का बच्चा बने। उन्हें क्या करने आया था भाई? इतने साल खो दिए। जब 3 MP राज्यसभा के बनाए, 2 यहाँ के उसके सेठ लोग बना दिए जिनका पार्टी से वास्ता ही नहीं था। अरे हमारा अजीज सबसे मुखर, सबसे बड़ा लड़ाका, शान का छोरा, संघर्ष का लड़का, जमीन का लड़का, इसको नहीं बनाया। और अगर
हरियाणा के अलावा और बनाने थे, तो 4 आदमी और थे फ्रंट में लड़ाई में। कुमार विश्वास देश का बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी है, बहुत बड़ा कवि है, बहुत बड़ा आदमी है, करोड़ों का तो इनकम टैक्स देता है। योगेंद्र यादव, उन्हीं के समाज का प्रशांत भूषण, और एक भाई और था, क्या नाम, एंकर है वो आजकल, क्या नाम है उसका, नहीं, आशुतोष। किसी को भी टिकट नहीं दिया, यहां से 2 ले लिए, राम जाने के ले दे के करे, ये तो उसने बेरा। और फिर मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए, मैं एक दिन टीवी देख रहा था, टीवी मैंने देखा केजरीवाल का रंग, विधानसभा, दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी और वो ठाके मार मार के हंस रहा था। अरे बीजेपी वालों आ जाओ, आम आदमी पार्टी में आ जाओ। और उससे किसी ने कहा, कहता मुझे कहते हैं कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री कर दो। वो बड़ा मजाकिया ठाका मार के कहता है, अरे यूट्यूब पे डाल दो। मैंने विधानसभा में कहा था, मैं कह रहा इसकी बहन बेटी का बलात्कार हो जाता, उसका कत्ल हो जाता, उनके घर लूट लेते, क्या फिर भी ये ठाका मार के हंसता? और जितने लोग वहां बैठे थे, किसी के समझो खून ही नहीं था। भगवान से डर के कहता हूं, मैं असेंबली में बैठा होता दिल्ली आड़ी में, भगवान से डर के कहता हूं, मेरे गले कुछ बन गई होती, छोड़ू नहीं था भाई। बहुत ज्यादा दर्द था, मेरे बहुत ज्यादा दर्द था। अरे हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, कश्मीरी पंडितों की, हिंदुओं की, उनका मजाक उड़ा रहा है। कहता यूट्यूब पे डाल दो। भाई सबसे खतरनाक जीव है, और उसको पता तो यूपी में लग गया होगा, एक आज की जमानत भी नहीं बची। जब कुमार विश्वास और ये सारे साथी साथ थे, नरेंद्र मोदी के मुकाबले में बनारस में सेकंड आया था। अब वहां बीज भी नहीं जामा, उसका गुंडर भी नहीं फूटा। बहुत लोग उत्साहित थे, कहते थे जी पंजाब में आ गया, पहले दिल्ली कब्जा करी, अब पंजाब में आ गया, ये तो सारे देश का बड़ा नेता बनेगा, क्यों ना इसमें लड़ जावा। भाई पंजाब के कान और थे, पंजाब के 2 शीर्ष नेता थे, प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह। वो बिल्कुल पिछड़ चुके थे, करप्शन में हिर गए। पार्टी ने उनको हटा दिया, कांग्रेस पार्टी ने उनको हटा दिया, और उसके बाद उसका समझौता टूट गया। मैं 2 मिनट में खत्म करता हूं बेटा, सारे फायदे की बता रहा हूं, नुकसान की नहीं बता रहा। कोई पार्टी पुल्टी कुछ नहीं है यार, हमारा समाज बड़ा है, पार्टी कुछ नहीं है। पार्टी क्या होती है? पार्टी तो भाई सौदा है, कुछ नहीं होता, ये तो समाज है, सबसे बड़ा समाज। मैं खत्म करता हूं, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब वो दोनों आउट ऑफ सीन हो गए। उसने भगवंत मान का फेस आगे कर दिया, जिसके खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज नहीं था, इसलिए उसका राज बन गया। भाई सारे लोग दुखी थे उनसे। यहां मत सोचना कोई हरियाणा में उसका बीज भी जमेगा, सपने में भी मत सोच लेना कोई। और भाई दोनों पार्टियों में हमारा आधार नहीं रहा, बहुत तकड़ी सोच समझ के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आगे की क्या लाइन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भाई मैंने आज की वस्तु स्थिति, आप कहाँ खड़े हो, मैंने तो भाई उसका जिक्र करके आपको बताया है। और भाई जहाँ तक ये जमीन है जिस पे ये आप आज ये भगवान परशुराम की जयंती मना रहे हो, ये आपकी है, इसको कोई छीन नहीं सकता। किसी की माँ ने दूध नहीं चुंगा रखा, लेकिन ये है आप यूनाइटेड रहो। यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू लूज। आप भाई यूनाइटेड रहो,
जमीन आपकी है, आपकी रहेगी ना। परावर गांव की जमीन गौड़ कॉलेज में दे दी, रोड़ा के कुछ भी नहीं है भाई। और लेकिन अभी तक जो मेरी बात हुई है, मुख्यमंत्री भी इस बात के खिलाफ नहीं। वो कहता मैं समाधान हर सूरत में निकालूंगा। ये मेरे को कल कहा है। भाई आपने मेरी सबने बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।